नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। शुरुआत करते हैं यूपी की सियासत से। करहल में सियासी दंगल दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया। बीजेपी प्रत्याशी अनुजेश प्रताप यादव और एसपी नेता शिवपाल यादव आमने सामने हैं। शिवपाल ने सफाई परिवार के दामाद को लेकर कहा कि अब अनुजेश यादव से परिवार का कोई रिश्ता नहीं है, पार्टी में वापस आना चाहते हैं तो पर्चा वापस ले। वहीं अनुजेश यादव ने इसके जवाब में शिवपाल को ही बीजेपी ज्वाइन करने की नसीहत दे दी है। मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट चुनाव प्रचार को लेकर बीजेपी प्रत्याशी अनुजेश प्रताप यादव और एसपी नेता शिवपाल यादव आमने सामने आ गए हैं। शिवपाल ने सैफई परिवार के दामाद पर निशाना साधते हुए कहा, अनुजेश यादव से रिश्ता नहीं, पार्टी में वापस आना चाहते हैं तो पर्चा वापस लें। वहीं अनुजेश यादव ने इसके जवाब में शिवपाल को ही बीजेपी ज्वाइन करने की नसीहत दे डाली। रिश्ता बना रहेगा, वो कहते हैं। क्या वो कहते हैं राजनीति अपनी जगह, रिश्ते अपनी जगह। अब रिश्ता नहीं है जी, रिश्ता है तो पर्चा वापस कर लें। अगर रिश्ता चलाना चाहते हैं 30 तारीख को वापस कर लो। पार्टी में वापसी नहीं होगी उनकी, वापसी नहीं। अब तो पहले निकाल दिया गया, पहले निकाला था और आज से रिश्तेदारी भी कि पहले चाचा अपने गलीवान में झांके। पहले उन्होंने पार्टी सपा तोड़ी थी अपने मतलब के लिए। अब उनके पुत्र को सपा ने उन्होंने पार्टी से बधाई से चुनाव लड़ा दिया, तो वो आज चचा भतीजे एक हो गए। चाचा को मैं उनका सम्मान करता हूं, मैं उनको ऑफर दे रहा हूं वो पार्टी में आ जाए, मेरी भाजपा में मेरे साथ आ जाए। मैं फूफा बड़ा होता है तो फूफा ही जीतेगा। मगर मेरा भी इस पर करहल की जनता से पुराना घिरोर विधानसभा था। मेरी परिवार के यहाँ से विधायक रहे हैं, मम्मी रही हैं, मैं भी लड़ा था, तो मेरा भी इस घिरोर की जनता और करहल की जनता से मेरा पूरा बचपन से मेरा लगाव रहा है। एसपी प्रत्याशी तेज प्रताप यादव के समर्थन में वोट मांगने पहुंचे शिवपाल यादव ने अनुजेश यादव को चुनाव न लड़ने पर रिश्तेदारी बरकरार रखने की शर्त रखी है। वहीं अनुजेश ने भी पलटवार में बीजेपी ज्वाइन करने का ऑफर दे दिया है। प्रचार करने पहुंचे शिवपाल यादव यहीं पर नहीं रुके। मीडिया के सामने शिवपाल यादव ने कहा कि पीडीए न कटेगा न बटेगा और जो ऐसी बात करेगा वो पिटेगा। न तो देखो पीडीए थोड़ी दूर न तो बटेगा न कटेगा और जो ऐसी बातें करेगा बाद में पिटेंगे। शिवपाल यादव के बयान पर केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा का कहना है कि पता नहीं शिवपाल यादव किसे पीटने की बात कह रहे हैं। उनके लिए पीडीए का मतलब परिवार डेवलपमेंट पार्टी है। उनके लिए सिर्फ उनका परिवार ही मेन है। अगर उससे बाहर निकलेंगे तो मुस्लिम तुष्टीकरण करेंगे। शिवपाल यादव, अखिलेश यादव, उनकी पत्नी डिम्पल यादव, अक्षय यादव, आदित्य यादव, धर्मेंद्र यादव, अब वो एक तेज प्रताप यादव और आ गए हैं, रामगोपाल यादव। तो इसलिए इनका पीडीए केवल परिवारवाद है, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, अपने परिवार का विकास करना है। ये इससे आगे सोच नहीं सकते और ज्यादा सोचेंगे तो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करना जानते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी न्याय सबको, तुष्टीकरण किसी का नहीं। शिवपाल यादव के बयान पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने सफाई दी है। उनका कहना है कि शिवपाल यादव के कहने का अर्थ लोकतांत्रिक तरीके से पिटाई मतलब चुनावी हार से है। जब जनता हरा के भेज देगी, जब पीडीए बटेगा नहीं, कटेगा नहीं, जब लोकतंत्र और संविधान को मानने वाले लोग को गुमराह नहीं कर पाएगी भाजपा ही, तो लोकतांत्रिक तरीके से पिटेंगे ही, हार जाएंगे तो और क्या कहा जाएगा। मैनपुरी में सियासी लड़ाई दिलचस्प हो गई है। समाजवादी पार्टी की टेंशन सैफई परिवार के दामाद ने बढ़ा दी है। एक तरफ बीजेपी के प्रत्याशी अनुजेश यादव हैं, जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी तेज प्रताप यादव के फूफा भी हैं। सैफई परिवार जहां उन्हें चुनाव लड़ने पर पारिवारिक संबंध तोड़ने की धमकी दे रहा है, वहीं बीजेपी की तरफ से उन्होंने अपनी जीत का दावा भी कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।
लखनऊ के चिन्हट थाने में 32 साल के मोहित पांडे की शनिवार को पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी। थाने में मौत के बाद से सियासत गर्मा गई है। विपक्षी पार्टियों ने यूपी सरकार पर जमकर हमला बोला है। वहीं डिप्टी सीएम का कहना है कि सरकार इस मामले में पूरी संवेदनशीलता से काम कर रही है। विपक्ष को मौत पर सियासत नहीं करनी चाहिए। देखिए ये रिपोर्ट। लखनऊ के चिन्हट थाने में मोहित पांडे नाम के लड़के की कस्टोडियल डेथ का मामला चर्चा में है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस की पिटाई के बाद मोहित की तबीयत बिगड़ी, जिससे उसने दम तोड़ दिया। फिलहाल मोहित पांडे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है, लेकिन इसमें मौत की वजह साफ नहीं है, इसलिए विसरा भी सुरक्षित रखा गया है। सीएम योगी ने मोहित पांडे के घर वालों से मुलाकात की। सीएम योगी ने पीड़ित परिवार को भरोसा दिलाया है कि आरोपी पुलिस वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। सीएम योगी ने पीड़ित परिवार को 10 लाख की आर्थिक सहायता और घर देने की बात भी कही है। वहीं बच्चों की मुफ्त पढ़ाई का इंतजाम भी सरकार करेगी। डिप्टी सीएम का कहना है कि सरकार पीड़ित परिवार के साथ है और दोषियों पर कार्रवाई की जा रही है। घटना को सरकार ने गंभीरता के साथ लिया है। उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। जो भी दोषी है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। पूरी सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है और इंस्पेक्टर को निलंबित किया गया है। हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। हर स्थिति में न्याय मिलेगा। देखिए, ये कभी भी इस प्रकार की घटनाओं को पॉलिटिकलाइजेशन नहीं होना चाहिए। हमारी सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। इस मुलाकात के बाद मोहित पांडे के परिवार ने कहा कि उन्हें सीएम योगी पर पूरा भरोसा है। परिवार ने कहा कि वो सीएम योगी से मिलकर संतुष्ट है। आरोपियों पर कार्रवाई हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जो आश्वासन मिला है उससे संतुष्ट हैं आप? हाँ, थोड़ा बहुत संतुष्ट हैं। संतुष्ट हैं। कार्रवाई हो रही है। बिल्कुल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जो मुलाकात हुई, उन्होंने 10 लाख रुपए के साथ में आवास और आपके ये जो बच्चे हैं, ये आपके ही बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। इन बच्चों के जो इनकी शिक्षा होनी है उसके लिए भी उन्होंने भरोसा दिया है कि इनकी शिक्षा भी मुफ्त करेंगे। हाँ, बोल रहे हैं बच्चों की फीस। पुलिस हिरासत में मोहित पांडे की मौत के बाद यूपी की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने हिरासत में मौत के लिए यूपी सरकार पर हमला बोला है। प्रियंका गांधी ने जहां यूपी में कानून व्यवस्था की तुलना जंगल राज से की, वहीं मायावती ने दोषियों पर फौरन कार्रवाई की मांग कर दी। वहीं बीजेपी ने इस पर पलटवार किया है। उनके समय में जिस तरह से दंगाई, दबंग, बलवाई, बाहुबली और बकैत बेखौफ होकर के सरकार के और सियासत के संरक्षण में समाज के लिए चुनौती पैदा करते रहे, वो लोग जो है वो आज सवाल खड़े कर रहे हैं। उनके समय का जो जंगल राज था उसको आज जो है वो मंगल राज से उसका मुकाबला आप कर रहे हैं। जहां तक सवाल है, इस तरह की जो घटना हुई है उसकी बहुत संवेदनशीलता के साथ उत्तर प्रदेश की सरकार उसकी तह तक भी जा रही है। जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। वहीं केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा का कहना है कि युवक की पुलिस कस्टडी में मौत पर विपक्ष को राजनीति नहीं करनी चाहिए। जो भी इस मामले में दोषी होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी। परिवार की मेंबर हैं, इसलिए वो कुछ भी बोल सकती हैं। उनके लिए तो कुछ बोलने का अधिकार है। अभी उन्होंने उत्तर प्रदेश की सरकार कांग्रेस की देखी नहीं है। शायद कांग्रेस की सरकार जब कभी रही होगी तो वो राजनीति तो छोड़िए, उन्हें पता भी नहीं होगा ABCD क्या होती है। लेकिन अखिलेश यादव का जहां तक सवाल है, तब मैं कहूँगा 2017 से पहले के शासन को देखना चाहिए। अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए, जब गुंडे माफियाओं का शासन माना जाता था। पुलिस कस्टडी में मोहित पांडे की मौत को लेकर जहां बीजेपी का दावा है कि सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ मामले को हैंडल कर रही है, वहीं विपक्ष इसे उपचुनाव को देखते हुए मुद्दा बनाने की तैयारी में है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
लखनऊ में लगाए जाने वाले पोस्टर अक्सर चर्चाओं में रहते हैं। अब लखनऊ में लगा एक नया पोस्टर सुर्खियों में है। ये पोस्टर निषाद पार्टी के एक नेता की ओर से समाजवादी पार्टी के ऑफिस के बाहर लगवाया गया। इस पोस्टर को निषाद पार्टी नेता विजेंद्र कुमार त्रिपाठी ने लगवाया है, जिसमें लिखा है 27 का नारा, निषाद है सहारा। इस पोस्टर के जरिए निषाद पार्टी की ओर से निषाद वोट बैंक की ताकत दिखाने की कोशिश है। इससे पहले निषाद पार्टी की ओर से ही एक और पोस्टर लगा था, जिसमें 27 का खेवनहार बताया गया था संजय निषाद को। ये डॉक्टर संजय कुमार निषाद का निजी आवास है, सरकारी आवास है। वहां पर साफ तौर से देखिए कि उनकी पार्टी की तरफ से होर्डिंग लगाई गई है 27 के खेवनहार, यानी 2027 के जो खेवनहार हैं वो डॉक्टर संजय कुमार निषाद ही हैं। यही नहीं, आज सुबह से एक होर्डिंग और लगाई गई है, जिसमें लिखा गया है 27 का नारा, निषाद है हमारा। विजेंद्र कुमार त्रिपाठी जो कि दावा करते हैं कटहरी विधानसभा से वो हैं, और शायद वो वहां से टिकट भी मांग रहे थे निषाद पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी के कोalition गवर्नमेंट के साथ। 27 का नारा, निषाद है हमारा का नारा एक बार फिर से उन्होंने बुलंद किया है। ये न सिर्फ उनके निजी आवास पे, बल्कि चारों तरफ, बात करें 1090 चौराहे की या फिर राजभवन चौराहे की, समाजवादी पार्टी कार्यालय की तरफ जो रोड जाता है वहां पर, इसके अलावा दूसरी तरफ जो रोड जाता है गोमती नगर और तमाम दूसरी जगहों पर, वहां पर भी इस तरह की होर्डिंग और बैनर लगे हुए हैं। मंत्री संजय निषाद ने पैसे लेकर टिकट नहीं देने के आरोप को गलत बताया। उन्होंने कहा कि हमने जिन्हें सत्ता से दूर किया वो दुखी हैं और अनाप शनाप बोल रहे हैं। आपको बता दें, मजबा के निषाद पार्टी के नेता हरिशंकर बिंद ने संजय निषाद पर पैसे लेकर टिकट न देने का आरोप लगाया था। पर भी लगे थे, जब वाल्मीकि ने रामायण लिख दिया तो आरोप लगाना उन्हें पता नहीं कहां। हम लोग मिशनरी आदमी हैं, हम लोग भारतीय संस्कृति को स्थापित करने के लिए भारतीय राजनीति, ऐसे बहुत लोग आते हैं जिसके अंगूर नहीं मिलते हैं, सारे अंगूर खट्टे होते हैं। हम लोग एक मूल्यों की राजनीति कर रहे हैं, और मूल्यों पर आधारित लोगों के नाते मूल्य हमारा जानते हैं मोदी, अमित शाह, मूल्य हमारे जानते हैं माया जी, अब मुलायम सिंह है नहीं, वो जानते हैं। नहीं, जिस तरह से जिन्हें मैंने सत्ता से दूर किया है, इससे दूर किया है, जो सत्ता से जो दूर हुए लोग हैं वो सारे लोग दुखी हैं। अब दुखी आत्मा कुछ न कुछ बोलेगी। बीजेपी संगठन के राष्ट्रीय चुनाव प्रभारी के लक्ष्मण ने कहा कि 3 महीने में बीजेपी के बूथ से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल जाएंगे। के लक्ष्मण ने यह भी कहा कि बेहतर काम करने वालों को रिपीट किया जा सकता है। मन में ये भी है जो आपके पार्टी कार्यकर्ता हैं, क्या संगठन पूरी तरीके से बदल जाएगा या कुछ ऐसे राज्य होंगे जहां पर रिपीट भी किए जा सकते हैं प्रदेश अध्यक्ष या जिला अध्यक्ष या और जो दूसरे दायित्व पर लोग हैं? ये हमारे कार्यकर्ता सदस्यों पर निर्भर होगा। उस स्थानीय नेतृत्व जो समझेंगे, उचित समझेंगे, आने वाले समय में जो मोदी जी को मजबूत करने वाले, मोदी जी नेतृत्व को मजबूत करने का और संगठन को आगे बढ़ाने का जो भी चेहरा है, उन्हीं लोगों को यहाँ के लोग तय करेंगे। उसी तरह हमारा ये चुनाव प्रक्रिया संगठन पर्व पूरा होगा।